वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गाड़ी आप जब भी रात में चला रहे हैं तो आपकी गाड़ी की सारी लाइट्स जो हैं वो प्रॉपरली वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए। उसमें आपकी हेडलाइट्स है, आपके इंडिकेटर्स हैं, आपकी बैक लाइट है और आपकी रिवर्स की लाइट है, क्योंकि नीचे जानवर बिल्ली वगैरह आके बैठ जाते हैं। तो आपने ये चीज़ भी चेक कर लेनी है कि अगर आप गाड़ी मूव करने लगे हैं रोड पे कभी भी हाई बीम का यूज़ मत करें, क्योंकि वो सामने से आने वाली ट्रैफिक के लिए, सामने से आने वाली गाड़ी के लिए एक ख़तरनाक काम देंगे। तो ये देखें हाई बीम की ये एक इंडिकेशन मीटर में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जिसमें व्यूअर ने सवाल किया था कि रात में गाड़ी चलाने से मुतालिक जो है थोड़ी सी गाइडलाइन दे दें। तो आज की वीडियो में हम प्रॉपर बेसिक से लेके एंड तक जो है गाड़ी रात में कैसे चलाते हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को, किन किन चीज़ों को फोकस करना चाहिए या किन किन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए रात में गाड़ी चलाने से पहले। मेरा नाम है उनैन आबिद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपसे शेयर करते हैं वो चीज़ें जिनको यूज़ करते हुए आप गाड़ी को ईज़िली रात में चला सकते हैं। रात में गाड़ी चलाना एक तो सबसे बड़ा मुश्किल होता है, बेशक इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। उसके लिए जो है आपको ज़रूरी नहीं है कि आप प्रोफेशनल हों तभी आप रात में गाड़ी चलाएं। आपको कभी कोई ज़रूरत भी पड़ सकती है, कभी इमरजेंसी में भी गाड़ी लेके जाना पड़ सकता है। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि आपको वो उसकी बेसिक्स पता होनी चाहिए। जब आपको गाड़ी की एक बेसिक्स पता होंगी, दिन में चलाने से रिलेटेड गाड़ी की बेसिक्स पता होंगी कि दिन में गाड़ी चलाते हुए किन किन चीज़ों का हमने ख्याल रखना होता है और किन चीज़ों का यूज़ करते हुए आप गाड़ी को चलाते हैं। अगर तो आपकी दिन में परफेक्शन है, आप दिन में गाड़ी प्रॉपर सही चला लेते हैं, तो रात में भी आपके लिए गाड़ी चलाना इतना कोई मुश्किल नहीं होगा। उसमें जो 2-3 चीज़ें हैं वो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, उनको मद्देनज़र रखते हुए आप इजीली रात में भी गाड़ी को जो है वो चलाना सीख सकते हैं। जब तक आपकी बेसिक क्लियर नहीं होंगी तो उस वक्त तक आप एक एडवांस लेवल तक ड्राइविंग जो है वो नहीं सीख सकते। जब आपकी बेसिक्स क्लियर होंगी तो आपको हर चीज़ पे अबूर हासिल होगा, तो आपके लिए हर चीज़ इजी होती जाएगी और आपको हर चीज़ इजीली समझ भी आती जाएगी। तो पूरी वीडियो देखिएगा, वीडियो पूरी लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको हर चीज़ जो है वो प्रॉपरली समझ आ जाए। क्योंकि कुछ लोग जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं, शुरू से देखते हैं, उसके बाद जो है वो वीडियो को जो है वो छोड़ देते हैं। तो वीडियो पूरी देखिएगा, कोई उसमें चीज़ ऐसी स्किप ना हो जाए, मिस ना हो जाए, जो कि इस वीडियो में बताई है, लेकिन उसके बावजूद आपको अगर नहीं पूरी वीडियो देखी होगी तो आपको वो चीज़ आपसे मिस हो जाएगी और आपको उसमें जो है वो पता नहीं चलेगा। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को हमेशा जो है, जो भी वीडियो आप देख रहे हैं उसको पूरी देखा करें, क्योंकि कोई भी वीडियो आप देखते हैं तो उसके मिड में या लास्ट में कोई ऐसा पॉइंट होता है जिसके ज़रिए आपको काफ़ी हेल्प हो सकती है। जो ये वीडियो में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे मैं कोशिश करूँगा कि उन पॉइंट्स को बार बार जो है रिपीट करूँ, उन पॉइंट्स को बार बार उन पे फोकस करूँ, ताकि आपको जो है इजीली हर चीज़ जो है वो समझ आ जाए कि ये चीज़ जो है नाइट ड्राइविंग में बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर फोकस करना ज़रूरी है या इसको समझना ज़रूरी है। तो जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी उसको मैं बार बार रिपीट करूँगा, तो रिपीटिशन से आपने जो है वो नाराज़ नहीं होना, वो आप लोगों की बेहतरी के लिए है। जितना रिपीट करूँगा उतनी आपके माइंड में वो चीज़ जो है वो रहेगी। अच्छा, नाइट ड्राइविंग में आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है हाई बीम में गाड़ी चलाते हैं। अगर आप इनिशियल बिगनर्स हैं, गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, तो आपने रात में गाड़ी जो है कभी भी हाई बीम में नहीं चलानी। हाई बीम जो है बेसिकली वो सामने वाले से आने वाली ट्रैफिक के लिए काफ़ी नुकसानदेह होती है। अब मिसाल के तौर पे जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं और सामने वाले ने हाई बीम पे गाड़ी की हुई है, तो जाहिर सी बात है वो आपकी आंखों में एक रिफ्लेक्शन आएगा। इनिशियली अभी बिगनर्स हैं तो जाहिर सी बात है वो प्रॉब्लम काफ़ी क्रिएट करती है। इसमें जो है प्रोफेशनल, जो एडवांस लेवल पे जो लोग गाड़ी चलाते हैं उनको भी ये इशू फेस करना पड़ता है, क्योंकि ये सामने वाले की गलती होती है। जो हाई बीम है वो बेशक हमेशा जो है वो हाईवेज़ के लिए यूज़ की जाती हैं, कभी भी वन वे ट्रैफिक के लिए हाई बीम का जो है वो यूज़ नहीं किया जाता। तो आप लोगों के लिए भी ये एडवाइस है कि अगर आप लोग भी हाई बीम पे अपनी गाड़ी चला रहे हैं तो कोशिश करें कि उसको मत चलाएं इस तरह। हाई बीम जो है वो एक, अगर आप किसी छोटी रोड पे चला रहे हैं, वन वे ट्रैफिक, जहाँ से ट्रैफिक आ भी रही है जा भी रही है, तो उस रोड पे कभी भी हाई बीम का यूज़ मत करें, क्योंकि वो सामने से आने वाली ट्रैफिक के लिए, सामने से आने वाली गाड़ी के लिए एक ख़तरनाक काम करती है। उससे अगर फॉर एग्जांपल अगर आप अगली वाली गाड़ी को जो एक मैसेज देना चाहते हैं तो अपना आप एक दफ़ा उसको हाई बीम दे के इशारा दे सकते हैं कि आपकी लाइट जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो आप उसको कम करें। अगर तो वो ट्रैफिक रूल से वाकिफ़ हुआ तो आपकी इस सिग्नल को समझ जाएगा और अपनी हाई बीम को लो बीम में जो है वो कन्वर्ट कर देगा और उससे आपकी आंखों का रिफ्लेक्शन जो है वो कम हो जाएगा।
अपनी जो लाइट्स हैं वो हमेशा आप कोशिश करें कि उनको इतना ब्राइट ना रखें कि वो सामने वाले के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें। आजकल आपने देखा जैसा कि HIDs आई हुई है, तो HID अगर किसी गाड़ी पे लगी होगी और वो आपके सामने से आ रही होगी तो वो आपका विजन जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर देगी। अब उस प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे करना है, उसके लिए जो है अब आप अगले के ऊपर तो आपका जोर नहीं चल सकता, जाहिर सी बात है। अगर आपने एक दफ़ा उसको सिग्नल दे के कोशिश की, अगर वो नहीं था, उसके बावजूद भी वो अगला बंदा, उसको रोड सेंस नहीं है, ट्रैफिक रूल से वो वाकिफ़ नहीं है, उसको ये चीज़ नहीं समझ आई, तो आपने जो है स्लोली अपनी गाड़ी को लेफ़्ट साइड पे करके आपने जो है अपनी गाड़ी को या तो स्लो कर लेना है या तो आपने स्टॉप कर लेना है, अनलेस एंड अनटिल के वो गाड़ी आपके पास से गुजर जाए, ठीक है। और इस सिनेरियो में एक चीज़ ये भी होती है कि मिसाल के तौर पे आप जा रहे हैं, ठीक है, सामने से कोई हाई बीम गाड़ी लगी हुई है जिसकी हाई बीम पे लाइट्स हैं, वो आपकी आंखों को डिस्टर्ब कर रही हैं, या HIDs लगी हुई हैं वो आपकी आंखों को डिस्टर्ब कर रही हैं। तो इस केस में जब आप गाड़ी स्लो करेंगे तो पीछे से आने वाली गाड़ियाँ जो हैं वो आपको हॉर्न देंगी, डिम्पर देंगी, हॉर्न पे हॉर्न दी जाएंगी कि आप गाड़ी जो है वो तेज़ चलाएँ। तो इस सिनेरियो में आपने कभी भी नर्वस नहीं होना। अगर आप इनिशियल बिगनर्स हैं, ड्राइवर्स इनिशियली आप गाड़ी चला रहे हैं, तो आपने इस केस में बिल्कुल भी आपने नर्वस नहीं होना। पीछे वाला हॉर्न देता रहे, आपको उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। तो आपने उस चीज़ को जो है अपने माइंड पे जो है सवार नहीं करना। आपने अपनी गाड़ी को जो है इजीली आराम से जो है लेफ़्ट साइड पे करना है, या तो उसको स्टॉप कर लें, ठीक है। अगर स्टॉप नहीं कर सकते तो स्लो डाउन कर लें इतना कि वो पीछे से गाड़ियाँ गुजर जाएँ और जो हाई बीम वाली गाड़ी है वो आपको क्रॉस कर ले। क्योंकि इनिशियली जब आप शुरू में गाड़ी चलाते हैं तो ये चीज़ आपको बहुत तंग करती है, बहुत पजल करती है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है और आपका विज़न जो है वो रोड का बिल्कुल ही जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो इस चीज़ में आपने कभी भी घबराना नहीं है, इसका वे आउट यही है। अगर तो आप सामने वाली गाड़ी को डिम्पर दे के एक उसको इशारा दें, अगर वो समझ जाता है ठीक है, अदरवाइज़ आप गाड़ी को स्लो डाउन कर दें या स्टॉप करके जो है वो साइड पे लगा लें और वो गुजर जाए, तो फिर उसके बाद आप अपनी गाड़ी को दोबारा से जो है वो चला लें। नाइट ड्राइविंग से रिलेटेड मैं आपको 3 पॉइंट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स जो हैं वो मैं बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहला जो है पॉइंट, जैसा कि मैंने अभी पहले भी आपको बताया कि आपने अपनी गाड़ी को जब भी आप भी चलाएं तो अपनी गाड़ी को हमेशा लो बीम पे चलाएं, हाई बीम जो है वो मत यूज़ करें। हाँ, हाई बीम बेसिकली होती किस लिए, हाई बीम जो है आपका विजन लेने के लिए होती है, दूर तक विजन के लिए। अगर आप देखें आप अपनी गाड़ी का हाई बीम करते हैं तो वो आपको दूर तक व्यू देती है, रोड की क्लैरिटी देती है आगे तक, दूर तक। तो अगर आप हाई बीम अगर हाईवे पे हैं तो फिर तो आप हाई बीम का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐसी छोटी रोड पे हैं जहाँ पर ज़रूरत नहीं है, दोनों तरफ ट्रैफिक आ रही, तो वहाँ पर हाई बीम यूज़ करने का कोई मकसद नहीं है। सेकंड नंबर पे आ जाती है स्पीड जो है, आप जब भी इनिशियली आप अभी गाड़ी चलाना सीख रहे हैं और अभी आपकी गाड़ी के ऊपर उस तरह से हाथ नहीं बैठा हुआ, तो कभी भी आपने जो है, अगर आप नॉर्मली दिन में 60-70 की स्पीड पे चलाते हैं तो रात में आपने जो है उस स्पीड को 40-30 तक लेके आना है, क्योंकि आपका अभी उस तरह से प्रैक्टिस नहीं है। रात में गाड़ी चलाना ज़्यादा मुश्किल होते हैं बनिस्बत दिन के। तो कोशिश करें कि अगर आप दिन में अपनी स्पीड ज़्यादा रखते हैं तो उसका 20% स्पीड जो है आप कम करके जो है वो आप रात में गाड़ी चलाएंगे। थर्ड नंबर पे जो पॉइंट आ जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, लेकिन ये कि इस चीज़ का बड़ा आपके ऊपर फोकस मैटर होता है। पॉइंट ये है कि आप अपनी गाड़ी को इनिशियली जब आप रात को गाड़ी लेके निकलें, पहले तो लेके ही ना निकलें। आप या तो किसी ऐसी रोड पे जाएं जहाँ पर गाड़ियाँ खाली हों या रास्ता ऐसा हो कि जिस रास्ते पे ट्रैफिक इतनी ना हो, ठीक है। और किसी ऐसे रास्ते का इंतखाब करें जहाँ पर आपको पता हो कि आपको इस रोड पर इस जगह पर खड्डा है या इस रोड पर इस जगह पर स्पीड ब्रेकर है। कभी भी आप रात को गाड़ी को अननोन जगह पे, अननोन प्लेसेस पे मत लेके जाएं जहाँ की रोड की आपको पता नहीं है कि इस रोड के यहाँ पर क्या हो सकता है, ठीक है। हमेशा इनिशियली अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी को पहले वहाँ पर लेके जाएँ रात के टाइम जहाँ पर आपको रोड का पता है कि मिसाल के तौर पे आप जिस फैसिलिटी में रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, उस एरिया का आपको पता होगा कि इस रोड का यहाँ पर इस साइड पर खड्डा है, इस साइड पर जंप है, इस साइड पर करूँगा तो गाड़ी जो है वो किसी खड्डे में लग सकती है या उसका टायर लग सकता है। तो किसी अननोन प्लेसेस पे, अननोन जगह पे गाड़ी को इनिशियली जो है रात के टाइम मत लेके जाएं, किसी ऐसी जगह पे लेके जाएं जो आपको नोन हो। अगर तो आपकी गाड़ी किसी जगह खड़ी हुई है, ठीक है, और आप किसी रात के टाइम गाड़ी चलाना चाह रहे हैं, तो 3 चीज़ों, इसमें भी जो है 3 चीज़ों को आपने जो है अपने माइंड में रखें। रात को आप गाड़ी चलाना, पहले तो गाड़ी चलाने को रात को अवॉइड करें। अगर चलानी पड़ती है तो गाड़ी अगर खड़ी हुई है आपका किसी जगह पर, या आप किसी जगह गए हैं और वहाँ पर आपकी गाड़ी खड़ी हुई है, तो आपने
तीन चीज़ें जो है गाड़ी में बैठने से पहले जो है वो चेक कर लेनी है। सबसे पहले आपकी आउटसाइड द कार। आउटसाइड द कार से मुराद ये है कि आपने अपनी गाड़ी की सराउंडिंग्स चेक कर लेनी है कि उसकी सराउंडिंग्स पे कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि अगर आप मूव करें गाड़ी को किसी साइड पर तो वो आपको हिट कर सकती है या लग सकती है। उसके बाद जो चीज़ आ जाती है, बाज़ औक़ात गाड़ी हमारी खड़ी होती है तो उसके नीचे हमारे पास आप देखें पाकिस्तान इंडिया में जो है यहाँ पर गाड़ियों के नीचे जानवर बिल्ली वगैरह आके बैठ जाते हैं। तो आपने ये चीज़ भी चेक कर लेनी है कि अगर आप गाड़ी मूव करने लगे हैं तो उससे पहले आप गाड़ी के नीचे एक दफ़ा देख लें कि गाड़ी के नीचे कोई जानवर तो नहीं है। अमूमन सर्दियों में आपने देखा होगा गाड़ी जब आप गरम ला के खड़ी करते हैं तो उसके नीचे कोई बिल्ली या कोई चीज़ आके बैठ जाती है ताकि थोड़ी सी हीट ले सके। तो आपने ये चीज़ भी जो है चेक कर लेनी है कि आया गाड़ी के नीचे कोई जानवर वगैरह तो नहीं बैठा हुआ, पहले चेक करके फिर आप गाड़ी को जो है वो मूव। उसके बाद गाड़ी की टायर्स की हवा आपने चेक करनी है कि अगर तो गाड़ी के टायर्स की में हवा कम है तो हवा चेक कर लें, अगर तो वो पंचर है तो उनको उसका पंचर लगवाना है आपने। उसके बाद गाड़ी जो है वो आपने चलानी है। अच्छा, एक पॉइंट इसमें जो है वो स्टार्ट में मैं मिस कर गया था, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गाड़ी आप जब भी रात में चला रहे हैं तो आपकी गाड़ी की सारी लाइट्स जो हैं वो प्रॉपरली वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए। उसमें आपकी हेडलाइट्स है, आपके इंडिकेटर्स हैं, आपकी बैक लाइट है और आपकी रिवर्स की लाइट है। जब आपकी ये सारी लाइट्स जो हैं वर्किंग कंडीशन में होंगी तो आपको जो है जाहिर सी बात है आगे से जब गाड़ी आ रही होगी तब आपकी एक लाइट जल रही होगी तो ऐसा फील होगा जैसे आगे से कोई बाइक आ रहा है, दूर से फील हो जाएगा। तो कोशिश करें अपनी गाड़ी जब भी रात में चलाएं उसकी लाइट जो हैं वो प्रॉपरली, हर लाइट जो है वो प्रॉपरली वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए। कोई लाइट ऐसी ना हो जिसका बल्ब फ्यूज़ हो या जो लाइट वर्किंग कंडीशन में ना हो या कोई टूटी हुई हो। अगर टूटी हुई है तो उसको रिपेयर करवा लें, ठीक है। ये एक रात में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रात में आपकी गाड़ी की लाइट्स जो है वो वर्किंग कंडीशन में लाजमी होनी चाहिए। गाड़ी को भी जो है मैं आपको बताता हूँ कि गाड़ी के हेडलाइट जो है वो कहाँ से ऑन होती है, उसकी पोजीशन क्या होती है, वो भी मैं अभी प्रैक्टिकली आपको गाड़ी का जो स्विच होता है नॉर्मली ज़्यादातर गाड़ी में वही होता है, हर गाड़ी में तकरीबन वही होता है। शायद कोई जो अभी लेटेस्ट मॉडल की कोई गाड़ियाँ आई हो तो उसमें वो चेंज हो सकता है, लेकिन 90% गाड़ियों में जो है हेडलाइट का जो है वो ऑन करने का तरीका ऑलमोस्ट सेम होता है। वो भी मैं अभी आपको इसी वीडियो में बताता हूँ। वीडियो को इसलिए कहता हूँ कि कंप्लीट देखा करें क्योंकि वीडियो में कोई भी चीज़ ऐसी मिस हो जाती है तो फिर आप लोग कहते हैं कि ये चीज़ नहीं बताई, हालांकि वो उसी वीडियो के आगे जाके उसके लास्ट पार्ट में ऑलरेडी मौजूद होती है। तो कोशिश करें कि वीडियो को लास्ट तक देखें और जो है इसमें आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। अच्छा, उसमें एक चीज़ एक भी है कि अगर रात में आप गाड़ी जब चलाएं तो आपका ऑब्जर्व आपने जो है वो चीज़ों को करना है। अब मिसाल के तौर पे ये बाइक अगर गाड़ी आप देख रहे हैं आगे की तरफ जा रही है, अब मैं ऑब्जर्व करूँ कि ये लेफ्ट साइड पे टर्न होने वाली है, तो ये ऑब्जर्व आपने अपने माइंड में करना है, ठीक है। आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, मोबाइल को जब भी बैठे हैं तो बिगनर्स हैं तो उसको साइलेंट पे रखें। साथ कोई दोस्त आपने ऐसा बिठा लिया जो बहुत बातें करने वाला है तो उसको भी मत, इस तरह के जो है कंपनी को मत अवॉइड करें, क्योंकि आपका जब फोकस आपका जो है माइंड किसी और तरफ डाइवर्ट हो जाएगा तो उस केस में आपके एक्सीडेंट के चांस उतने ही ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। कोई कॉल आ गई, आप मोबाइल में लगी है तो आपको नहीं, मोबाइल में आपका ध्यान चला जाएगा तो जाहिर सी बात है फिर गाड़ी आपका हिट करने का चांस हो सकता है। तो कोशिश करें मोबाइल और ऐसी कंपनी को अवॉइड करें जो कि आपकी अटेंशन डाइवर्ट कर सकते हो और गाड़ी चलाते हुए आपको वो कंफ्यूज कर सकते हो या आपका ध्यान जो है वो किसी और तरफ उससे जा सकता हो। तो इन चीज़ों को अवॉइड करें और स्पेशली रात को जब भी गाड़ी चलाएं। वैसे तो दिन में भी अगर आप बिगनर्स हैं, अभी गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो इन चीज़ों को दिन में भी अवॉइड करें, लेकिन स्पेशली अगर रात को चला रहे हैं क्योंकि रात में आपका फोकस जो है वो कम होता है, इसलिए आपने जो है वो चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्व करना होता है और उसी के ऊपर, आपके अंदाजे के ऊपर ही जो है वो गाड़ी टोटली जो है वो चल रही होती है। इनिशियली जब आप रात में गाड़ी लेके निकलें तो गाड़ी में कभी भी आप स्पीड मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही आप इतनी कोई रेस लगाएं, ना कोई अगर आपको कोई ओवरटेक कर रहा है तो उसको बिल्कुल ओवरटेक करने दें, ठीक है। ओवरटेक करते करते ये नहीं कि आपको किसी ने ओवरटेक किया तो आप उसके साथ भी जो है वो रेस लगाने लग जाएं, बिल्कुल इस तरह का इनिशियली आपने कोई काम नहीं करना, ठीक है। आप अगर देखें रोड सबके लिए, सबका राइट है, रोड पे टैक्स सब लोग पे करते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आप से कोई आगे निकल गया है तो आप जो है रेस लगाने लग जाए कि वो मेरे से आगे क्यों निकला है। बाज़ औक़ात होता है, मेल साइकी में ये ज़्यादा होता है कि कोई किसी को अगर क्रॉस करता है तो वो कोशिश होती है कि वो उसको दोबारा से आगे क्रॉस करे। तो इस तरह की जो है आपने चीज़ों को अवॉइड करना है, अपने माइंड को रिलैक्स करना है, नर्वस नहीं होना, ठीक है। इन पॉइंट्स को यूज़ करते हुए आपने रात में गाड़ी जो है वो चलानी है। उसके बाद जब आप रात में गाड़ी चलाते हैं तो कोशिश करें कि अपनी गाड़ी को जो है आप लेफ़्ट साइड पे रखें, रोड के मिड में उसको करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप गाड़ी को लेफ़्ट साइड पे रखेंगे तो गाड़ी आपके कंट्रोल में रहेगी। इन केस अगर कोई चीज़ आगे आ भी जाती है, कुछ हो जाता है तो आप इजीली गाड़ी को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं।
उसके बाद जो है ओवरटेक करने की ज़रूरत मत पेश आए। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने स्पीड मार के ओवरटेक करना है आप गाड़ी को स्लो चलाएं। हाँ, जब आप प्रोफेशनल बन जाएं, एडवांस लेवल पे गाड़ी आप चला लें, सीख लें, सब कुछ कर चुके हैं, तो फिर बेशक आप उसको स्पीड भी गेन कर सकते हैं, ओवरटेक भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपके लिए ये ईजी हो जाता है। ठीक है, आपको क्योंकि रोड सेंस आ जाती है, पता चल जाता है आपको कि किस टाइम पर क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है रात के टाइम गाड़ी चलाने में। गाड़ी में ये जो लीवर आपको नज़र आ रहा है, ये वाला लीवर, ठीक है, इस लीवर के ज़रिए जो है आप अपनी हेडलाइट्स को जो है वो ऑन ऑफ करते हैं। इसके 2-3 पॉइंट्स होते हैं। अगर आप इसको जो है टर्न करते हैं इस तरफ, तो ये आपकी पार्किंग लाइट्स ऑन हो जाती हैं। अभी इसके क्योंकि निशान जो है वो मिट चुके हैं यहाँ पर। अगर आपकी गाड़ी न्यू है तो आप देखें यहाँ पर ये निशान इसके बने हुए हैं। ये हाई बीम का निशान है और ये जो है नॉर्मल बीम का निशान है। हाई बीम पे गाड़ी कैसे लेके जाती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं अगर देखें इसको एक दफ़ा टर्न करता हूँ तो ये मेरी गाड़ी की पार्किंग लाइट्स जो है ऑन हो चुकी हैं। और अगर मैं इसको दोबारा एक दफ़ा ऐसे टर्न करता हूँ तो ये मेरी गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन हो चुकी हैं। ठीक है, तो इसी को अगर हम रिवर्स करते हैं तो ये दोनों लाइट्स इस तरह ऑफ हो जाती हैं। हाई बीम के लिए जो है, अगर तो आपने किसी को टिम्पर देना है या आपकी गाड़ी को, आगे वाली गाड़ी को कोई सिग्नल देना है, तो आप अगर इसको अपनी तरफ खींचेंगे तो ये देखें हाई बीम की ये एक इंडिकेशन मीटर में आती है ब्लू कलर की, तो ये हाई बीम पे आ जाता है। अगर आप हाई बीम पे किसी हाईवे पे जा रहे हैं, हाई बीम पे गाड़ी चलाना चाहते हैं, तो आपने इसी जो लीवर को जो है पीछे की तरफ ऐसे प्रेस करना है, तो ये हाई बीम पे गाड़ी आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो अभी गाड़ी का मैं इग्निशन देता हूँ, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि इसकी नॉर्मल पे पोजीशन क्या होती है और अगर आप लाइट्स ऑन करते हैं तो उस केस में इसकी क्या पोजीशन होती है। तो अभी ये देखें मैंने इग्निशन दिया है गाड़ी का, ये मैंने गाड़ी को जो है वो स्टार्ट कर लिया है। अब मैं इसकी अगर पार्किंग लाइट्स ऑन करता हूँ तो ये देखें ये पार्किंग लाइट्स ऑन होगी। अभी मैंने इसको एक दफ़ा टर्न किया तो ये पार्किंग लाइट्स इसकी ऑन हो गई है। और अभी इंडिकेटर इस मीटर में, इस गाड़ी में, क्योंकि पार्किंग लाइट्स और आपकी जो हेडलाइट्स है उसका ऑन करने का इस पर कोई इंडिकेटर नहीं होता, लेकिन जो न्यू मॉडल्स हैं उसमें आपको ये इंडिकेशन भी दिया जाता है कि आपकी लाइट्स जो है हेडलाइट्स ऑन हो गई हैं। अब मैं अगर इसको हाई बीम पे लेके जाता हूँ तो हाई बीम का ये देखें ये सिग्नल आपको आ रहा होगा ब्लू कलर का। ये हर गाड़ी में आपको मिलेगा। जब भी आप अपनी गाड़ी का हाई बीम ऑन करेंगे तो इस तरह की लाइट आपके मीटर में जो है वो ऑन हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपकी गाड़ी जो है उसका विज़न जो है वो दूर तक है, वो हाई बीम पर है और आप जो है दूर तक उसका जो विज़न है आप क्लियर है आपका, आप देख सकते हैं। तो अभी क्योंकि मुझे हाई बीम की ज़रूरत नहीं है तो इस वजह से मैं इसको बंद कर देता हूँ। आपने भी जो है अपनी गाड़ी को हाई बीम पे जो है कोशिश करें कि मत चलाएं अनलेस एंड अनटिल जब तक आप हाईवे पे हों या आपको बहुत ज़रूरत हो उसकी। हाई बीम का यूज़ जो है हाईवेज़ पे किया जाता है या उन जगहों पे किया जाता है कि अगर आपने ओवरटेक करना है या आप अपनी गाड़ी किसी को, कोई आगे गाड़ी को, दूसरी सामने से आने वाली गाड़ी को कोई सिग्नल देना चाहते हैं तो उस केस में हाई बीम का यूज़ किया जाता है। वैसे हाई बीम का यूज़ जो है वो दूर विजन के लिए होता है कि अगर आप किसी ऐसी रोड पर हैं आपका विजन क्लियर नहीं है तो दूर तक विजन लेने के लिए आप हाई बीम का यूज़ करते हैं और अपनी गाड़ी की जो है हाई बीम ऑन करते हैं और उस केस में आपका विजन जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाता है और आपकी हेडलाइट जो है वो आपको सामने तक क्लियर दिखाती हैं। अभी क्योंकि मैं एक ऐसी रोड पर मौजूद हूँ जहाँ पर ऑलरेडी लाइट्स काफ़ी ज़्यादा है तो इसलिए यहाँ पर उस चीज़ का इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। अभी मैं आगे गाड़ी चलाता हूँ और उस ऐसी रोड पर चलते हैं तो फिर मैं आपको जो है वो दिखाता हूँ। तो अभी देख रहे हैं जैसा कि मैं अभी एक ऐसी रोड पर मौजूद हूँ। ठीक है, मैं गाड़ी अभी क्योंकि स्लो चला रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपर्ली जो है वो गाइड कर सकूँ हर चीज़। अभी सामने से अगर आप देखें तो गाड़ी आ रही है, उसने हाई बीम पे लाइट रखी हुई है। ठीक है, अब मैंने इनिशियली उसको जो है इंडिकेटर दिया लेकिन ये कि उसको शायद वो ट्रैफिक रूल से वाकिफ़ नहीं है तो इसलिए उसने अपनी लाइट्स को जो है वो नीचे नहीं किया। तो बहरहाल मैंने अपनी गाड़ी को स्लो किया और उसको मैंने क्रॉस कर लिया। तो जब भी आप नाइट में जब भी आप अपनी गाड़ी जो है वो चलाते हैं तो कोशिश करें इंडिकेटर्स का यूज़ लाजमी करें। जब भी आपने राइट या लेफ़्ट कहीं भी टर्न करना है तो इंडिकेटर्स का यूज़ जो है वो लाजमी करना चाहिए। अभी ये देखें सामने से एक गाड़ी आ रही है, ये भी हाई बीम पे है। अब इसको भी जो है मैंने अपनी गाड़ी को स्लो रखा और हमने इसको ईजिली जो है वो क्रॉस कर लिया। इसमें आपने एक पॉइंट याद रखना है, जो बड़ी गाड़ीज होती है, जो SUVs होती हैं, उनकी क्योंकि हाइट ऊंची होती है। ठीक है, उनकी हाइट ऊंची होती है जिसकी वजह से उनकी अगर लो बीम पे भी लाइट होगी तो वो भी तब भी आपकी आंखों में जो है वो लाइट आएगी। तो उस केस में ये करना है कि आपने अपनी गाड़ी को जो है स्लो करके लेफ्ट पे रखना है ताकि वो गाड़ी आपको क्रॉस कर ले। SUVs वाले लोगों के लिए एक सजेशन यही है कि वो अपनी गाड़ी को जो है लाइट्स का जो
फोकस है वो कोशिश करें कि नीचे की तरफ रखें ताकि सामने से आने वाली गाड़ी को वो डिस्टर्ब ना करे। और हाई बीम पे तो वो बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है करने की अगर वो इस तरह की सिंगल रोड पे जा रहे हैं। अगर आप देखें अभी मैं एक सिंगल रोड पे ऐसे चल रहा हूँ जिसमें ट्रैफिक दोनों साइड से आ रही है, राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे गाड़ियाँ चल रही हैं, तो इस केस में जो है आप को एक तो ये कि स्पीड मारने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपने देखा जैसे गाड़ी अचानक से उसने ब्रेक लगाई तो मेरी गाड़ी क्योंकि स्लो थी मैंने इजीली उसको क्रॉस कर लिया। अब सामने से जब गाड़ी हाई बीम पे आ रही होगी तो आपका रोड का विजन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आपने इस चीज़ को जो है कंट्रोल करना है और गाड़ी को स्लो रखना है ताकि आपको उसमें प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो अगर आप बिगनर्स हैं तो आपने जो है पहले तो फर्स्ट गियर में या सेकंड गियर तक गाड़ी को रखें और ज़्यादा स्पीड मारने की कोशिश ना करें। गाड़ी को अगर आप फर्स्ट गियर लगा के क्लच रिलीज़ करेंगे तो गाड़ी आपकी मूव होना शुरू होगी। कोशिश करें कि उसी स्पीड में गाड़ी को रखें अगर तो आपको अनलेस एंड अनटिल स्पीड गेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो स्पीड की ज़रूरत है तो फिर आप जो है उसमें अपनी गियर जो है फॉरवर्ड आगे शिफ्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सपोर्ट करें, अपना ख्याल रखें। अभी तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।